धनबाद शहर के पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं के लिहाज से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रशिक्षित खबर सामने आई है। भले ही शहर के दामोदरपुर में प्रस्तावित नगर वन परियोजना की चर्चा काफी समय से चल रही थी और इसे लेकर लोगों में संयस था, लेकिन अब इसकी वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंप्लीट करने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जेपी भारत लाइव ने इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर विकास पालीवाल से विशेष बातचीत की। उन्होंने नगर वन जल्द पूरा करने पर विशेष जोर दिया है ताकि शहरवासियों को इसका लाभ मिल सके। डीएफओ विकास पालीवाल ने विशेष रूप से जानकारी देते हुए बताया कि हम नगर वन परियोजना को इसी वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंप्लीट करने की पूरी संभावना रखते हैं। हमारी टीम पूरी क्षमता से काम कर रही है और हमारा लक्ष्य है कि जल्द से जल्द यह प्राकृतिक स्थल धनबाद के नागरिकों को समर्पित किया जाए। डीएफओ विकास पालीवाल ने बताया कि यहाँ प्रदूषण रहित वातावरण में सुबह शाम सैर और व्यायाम करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए वॉकिंग ट्रेल और जॉगिंग ट्रैक बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित खेलकूद और मनोरंजन के लिए एक निर्दिष्ट किड्स जोन की विकसित किया जाएगा। यह स्थान विभिन्न प्रकार के स्थानीय पेड़ पौधों और छोटे वन्य जीवों को संरक्षित करेगा, जिससे यह प्रकृति प्रेमियों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जैव विविधता केंद्र बनेगा। वरिष्ठ नागरिकों और आम आगंतुकों के लिए प्रकृति के बीच शांतिपूर्ण क्षण बिताने हेतु पर्याप्त बैठने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। यह नगर वन न केवल पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायक होगा, बल्कि धनबाद वासियों के लिए तनाव कम करने और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी भारत लाइव और भी हम मौजूद हैं धनबाद के दामोदरपुर में और यहाँ पर धनबाद का पहला नगर वन बनकर तैयार हो जाएगा। जिला फॉरेस्ट ऑफिसर विकास पालीवाल के अनुसार यह नगर वन इस वित्तीय वर्ष में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसको लेकर कई तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें कई तरह के पेड़ लगाए जाएंगे, इसमें झूले रहेंगे और पिकनिक का भी अगर कहा जा सके तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ स्पॉट बन सकता है। आपको बता दें कि यह योजना है कई वर्षों से लगातार चल रही है। इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर विकास पालीवाल ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। दामोदर में एक नगर वन बन रहा है, जिसमें जो है अभी आप देखिए कुछ कार्य करा गए हैं, जैसे कि बाउंड्री पिलर हुआ है, वहाँ पर कुछ एक चेक डैम भी बना है, फिर वहाँ पर कुछ बेंचेज, साइनेजेस, कुछ चीज़ें कार्य हुआ है। और इस बार हम लोगों ने वहाँ पर कुछ प्लांटेशन भी किया है, वानिकी कार्य किया गया है, जहाँ पर विभिन्न प्रजाति के फलदार, फ्रूट, टिम्बर, बैम्बू और विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पर पेवर ब्लॉक और बाकी जो सुविधाएं हैं, पाथ हो गया, जहाँ पर जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी और बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो घूम सके, उसके लिए जो भी आवंटन की डिमांड की गई है, उसकी डिमांड जो है बीसीसीएल से भी गई है, सीएसआर मद के हिसाब से, और फिर नगर निगम से भी की गई, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। इसके अंदर बताया गया था कि जो 75% बजट है वो लगभग आपको सीएसआर या अदर एक्टिविटी से लेना पड़ेगा। तो उसका जैसे ही पैसा आएगा अदर एक्टिविटीज़ का, जिसमें मैं बताया मेन काम पेवर ब्लॉक और बाकी एक्टिविटीज़ है, जो उसका जिससे जो है वहाँ ब्यूटिफिकेशन वर्क के लिए जो बाकी एक्टिविटीज़ है ना, और उसके लिए जो है वाटर हो गया, टॉयलेट हो गया, ये सब चीज़ें सुविधा के लिए, तो वहाँ से फंड आएगा तो बाकी कार्य किए जाएंगे और यहाँ के वासियों के लिए अच्छा फंड उम्मीद है कि इसी वित्तीय वर्ष जो है हम लोग से कंप्लीट करते हैं। डिमांड की जा रही है, बीसीसीएल से भी की जा रही है, नगर निगम से भी की जा रही है। जहाँ से भी फंड आएगा तो उसको जल्द से जल्द काम कराकर इसको जो है धनबाद वासियों के लिए ओपन कर देंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।